हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल बिकम वर्स में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फोटोशॉप के अंतर्गत किसी भी स्क्रीन के ऊपर हाई स्क्रीन रीटचिंग इफेक्ट कैसे देते हैं वो आज सीखेंगे। तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिए पहला जो इमेज है कुछ इस तरह का था, ठीक है, जिसपे इफेक्ट डाल के कुछ इस तरह का हम बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं और यहाँ से देखिए ये इमेज है, इसको आप unsplash.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एक फ्री वेबसाइट है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे मैं जूम करके बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करके इसको देखिए ड्रैग करेंगे तो इस तरह से जूम होगा, ठीक है। और इसका जो ये दाग है, ठीक है, मोल्स वगैरह है, इस सबको हम यहाँ से गायब करते हैं। तो इसके लिए टूल बार में आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अल्ट बटन प्रेस करके, जैसे यहाँ पे देखिए दाग है, ठीक है, यहाँ पे मैं और थोड़ा जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए दाग है। क्या करेंगे, इसके जस्ट बगल में अल्ट बटन होल्ड करके एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर अल्ट बटन छोड़ देंगे और जहाँ पे दाग है उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे है तो अल्ट बटन प्रेस किए और यहाँ पे एक बार क्लिक किए तो देखिए गायब हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी, ठीक है। इसी तरह जितना भी इसके फेस पे दाग है सबको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पसीना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्ट बटन प्रेस किया और थोड़ा सा ब्रश का साइज बढ़ा लेंगे। ब्रश का साइज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड के स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ब्रश का साइज बढ़ जाएगा। और अल्ट बटन प्रेस करके एक बार देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से पसीना गायब हो गया। और इसी तरह देखिए यहाँ पे जो भी बचा है सबको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके फेस पे जितना भी दाग था सबको हम रिमूव कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर्स में जो है, ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए अभी लॉक दिखा रहा, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे तो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो लेयर 1 है उस पर क्लिक रखेंगे, ठीक है, या उसको सेलेक्ट किए हुए रहेंगे और कंट्रोल प्लस आई बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस आई बटन प्रेस किए देखिए कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। इसको हम देखिए थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसका जो ब्लेंड मोड है यहाँ से ब्लेंड मोड चेंज कर देते हैं और इसको विविड लाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, मेनू बार में आएंगे और फिल्टर मेनू पे जाएंगे, अदर पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ से हाई पास है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका जो डायलॉग बॉक्स खुला है तो यहाँ से इसका रेडियस क्या करेंगे 40.8 है, अभी 14.8, ठीक है, 40 के आसपास रखते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से मेनू बार में ही फिल्टर मेनू पे आएंगे और यहाँ से देखिए ब्लर पे जाएंगे और गॉसियन ब्लर है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे गॉसियन ब्लर को क्या करेंगे, देखिए इसका रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट 3.5 है तो इसको क्या करते हैं 3.5 या इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और 3.7 रखते हैं, ठीक है, 3.78 के करीब रखेंगे और यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। बट अभी देखिए अभी हम यहाँ पे इसका जो हेयर है, ठीक है, इस पर भी ब्लरिश टाइप का इफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए अल्ट बटन होल्ड रखेंगे, ठीक है, अल्ट बटन होल्ड कर लेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा लेयर मास्क का, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक, अल्ट बटन होल्ड करके, ध्यान दें फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, देखिए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे टूल बार में आके, जिसका शॉर्टकट की बी है, ठीक है, और यहाँ से ब्रश देखिए जो ब्लरिश टाइप का है उसको सिलेक्ट रखेंगे और मॉड नॉर्मल रहने देंगे, ओपेसिटी 100, फ्लो भी 100 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दें फ्रेंड्स कि ये जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट रहना चाहिए और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रहना चाहिए, ठीक है। और ब्रश का साइज आप स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है, राइट साइड के स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे तो ब्रश का साइज बढ़ेगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड के स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे तो ब्रश का साइज घटेगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस पर इस तरह से चलाएंगे, ठीक है, ब्रश इसके फेस पे, ठीक है। और ध्यान दें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये थोड़ा शेडो टाइप का है वहाँ पे चलाएंगे बट वहाँ पे ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा ओपेसिटी को कम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ओपेसिटी 100 रखे हुए हैं बट जहाँ पे इसका ये शेडो टाइप का है, जिससे यहाँ पे फेस का जो बनावट है उसके अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में हम पूरा 100 लेके चला रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इसके हेयर के पास यहाँ पे इस तरह से चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शैडो टाइप का है तो क्या करेंगे, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, 30 के आसपास रखते हैं और उसके बाद एक बार बस इस तरह से करेंगे, ठीक है। और इसी तरह देखिए यहाँ पे शैडो है तो इस पर भी ओपेसिटी कम करके
उसके बाद चलाएंगे, ठीक है। और इसी तरह देखिए आँख के पास भी, और यहाँ पे देखिए है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओपेसिटी कम करके ही चलाते हैं, और नीचे वाले पार्ट पे क्या करेंगे, ओपेसिटी को 100 कर देते हैं यहाँ से, और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इस तरह से देखिए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी चला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस किया, अब आपको दिख रहा होगा इसका स्क्रीन पे इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको देखिए हम यहाँ पे जूम कर लिए। अब क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट बटन प्रेस करके, ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड है लेयर, इसके जो आइज़ का जो यहाँ विजिबिलिटी का साइन है, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहले कुछ इस तरह का था इमेज, ठीक है, इसका स्क्रीन। और अभी देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पे अल्ट प्लस कंट्रोल बटन प्रेस करके एक बार यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किए तो देखिए कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हाई रिटचिंग इफेक्ट दे सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।